नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने की सोची कि मैं कुछ अच्छा मोटिवेशनल बनाऊं यंग लॉयर्स के लिए। कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करूं। लीगल वीडियोस तो मैं बनाता रहता हूं, पर एक मोटिवेशनल वीडियो भी मैंने यंगस्टर्स भाई बहनों के लिए बनाना सोचा। तो आज का मेरा वीडियो यही है, मोटिवेशनल वीडियो है मेरा। इसमें मैं कुछ अच्छी बातें बताऊंगा लाइफ में, क्या माइंडसेट होना चाहिए आपको सक्सीड करना है। तो कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कुछ वैसे अच्छी बातें बताऊंगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, शेयर करना मत भूलना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, लाइफ में सक्सेस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को पॉजिटिविटी नहीं दिखती है और कुछ लोगों को हर जगह पॉजिटिविटी ही दिखती है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आदमी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सीड कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊं आपको। एक कंपनी का मालिक होता है, जूतों की कंपनी का मालिक। वो 2 एम्प्लॉयज को किसी जगह पे भेजता है कि जाओ आप यहाँ पे एक्सप्लोर करो, बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कितने जूते हम बेच सकते हैं यहाँ के लोगों को। दोनों जाते हैं। पहला एम्प्लॉय भागते हुए आता है वापस, बड़ा निराश हो गया। कह रहा है, सर यहाँ तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई आदमी जूते डालता ही नहीं है। सब ट्राइबल एरिया है, नंगे पैर घूमते हैं सारा, कोई जूते नहीं डालता। अब दूसरा एम्प्लॉय आता है, वो बड़ा खुश हो गया आता है कि सर मजा आ गया, मौका ही मौका है, यहाँ तो किसी ने आज तक जूते पहन के ही नहीं देखे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इस फील्ड के अंदर, लेकिन अपॉर्चुनिटी दिखती उसे ही है जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ चलता है। तो ये हमेशा आपने मेंटल पॉजिटिव जो है एटीट्यूड अपना हमेशा रखना है। दूसरी चीज, जितनी आप लाइफ में मेहनत करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और देखिए, कॉन्फिडेंस क्लाइंटेज लाने के लिए तो बहुत जरूरी होता है, क्लाइंटेज मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो शायद एक बार तो आपके पास क्लाइंट आ जाए, लेकिन वो क्लाइंट मेंटेन नहीं रहेगा आपके पास, वो फाइल बीच में से ही लेकर चले जाएगा। और आप देखिए, अगर आपने किसी का काम करा दिया तो वो 10 आदमियों को और बताता है, कहीं ना कहीं और जो है रिकमेंड करता है क्लाइंट आपके पास कि ये वकील साहब बहुत अच्छे हैं, ये काफी काम अच्छे से करते हैं, सिंसियरली करते हैं। तो अगर अब मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने सबने सर्कस जरूर देखा होगा बचपन के अंदर, अभी भी देखा होगा, लेकिन अब बहुत कम हो गया सर्कस। उसके अंदर क्या दिक्कत है कि एक शो होता था, जो मैं बचपन में था, मैंने देखा था। शो होता था, उसमें 10-20 मीटर दूर एक लड़की खड़ी होती थी, उसके सिर पे सेब रखते थे और सामने एक आदमी की आंखों पे पट्टी बांध देते थे और वो चाकू फेंकता था और सीधा सेब पे जाके लगता था। अब वो जो लड़की जो खड़ी है, जिसके सिर पे सेब है, उसको 100% विश्वास है कि ये 110% है, सिर के ऊपर नहीं लगेगा, सिर के ऊपर जो सेब है उस पे लगेगा। और जो फेंक रहा है उसको भी विश्वास है कि आंखों पे पट्टी बांधी हुई है मैं फेंकूंगा तो ये सेब पे ही लगेगा, लड़की के सिर पे या माथे पे कहीं नहीं लगेगा, उसको कोई चोट नहीं लगेगी, क्योंकि 100% कॉन्फिडेंस है। अगर अब वो आदमी यही बात कहे कि मैं फेंकने की कोशिश करूंगा कि सही लग जाए, कोशिश करूंगा, सामने क्या वो लड़की खड़ी होगी, ये तो कोशिश कर रहा है, वो भाग जाएगी। वो कहेगा कि मैं अरे कोशिश करता रहा हूँ, अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। बेस्ट देने की कोशिश करेगा तो तेरे को कॉन्फिडेंस तो नहीं है, तो हो सकता है कि मार दे, इधर उधर लग जाए। तो जब तक आप अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्लाइंट लूज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल दूं, आपके किसी के दांत में दर्द है, किसी ने दांत का कीड़ा निकलवाना है, डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर का कोशिश करते हैं, देखते हैं, शायद हो सकता है निकल जाए, या मैं कोशिश करूंगा ठीक करने की।
तो आपको लगेगा कि यार ये तो इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है। तो कोशिश वर्ड मत यूज करो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपना मेहनत करके पढ़ाई करके सीखो और काम करो। कोशिशें कामयाब नहीं होती। बिल्कुल आप परफेक्ट मान के चलो अपने आप को कि मैंने इतनी मेहनत कर ली है लाइफ में कि अब कोशिशों से ऊपर उठ चुका हूं मैं। तो आपको अपने ऊपर भी बहुत कॉन्फिडेंस होगा। और हाँ, जो आपका क्लाइंट होगा, जो अपनी लगभग लाइफ ही सौंप रहा है अपनी आपके हाथों में, किसी को जेल हो सकती है, किसी को फांसी हो सकती है, किसी की प्रॉपर्टी बिक सकती है, सब कुछ उसका लाइफ की अर्निंग्स जा सकती हैं। तो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा उसको आपके ऊपर, जब आपको खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। अब एक और बात बताऊं आपको, जब तक अपने जीवन के अंदर एक प्लान बी रखोगे या सेकेंडरी ऑप्शन रखोगे कि अगर ये नहीं तो ये सही, तो आप कभी भी लाइफ में सक्सीड नहीं होगे। अगर आपके पास एक ही प्लान है, प्लान ए, और आपको उसी को एग्जीक्यूट करना है, जीने या मरने की बात आ गई है उस पर, तब जाके आप अपना पूरा एफर्ट देंगे और आप सक्सीड करेंगे। मानिए मेरी बात, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज को। एक छोटी सी कहानी आपको मैं बताऊं। एक राजा था, उसके राज्य पे किसी ने अटैक करना था। 3 दिन बाद दूसरे राजा ने, उसको पता चल गया कि 3 दिन बाद तो ये राजा दूसरा वाला है, मेरे ऊपर अटैक कर देगा और हम सब खत्म हो जाएंगे। हमारे पास इतनी ना फौज है, ना इतनी आर्टिलरी है, कुछ नहीं है। 3 दिन बाद हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। तो उसने लोगों को बुलाया कि क्या करें, किसी के पास कुछ जवाब नहीं था। लेकिन एक आदमी था, उसने कहा कि वो हम पे अटैक करे उससे पहले हम अटैक कर देते हैं। तो राजा ने बोला कि भाई फिर तो हम पक्का मरेंगे, कि उसने तो करना है अटैक, लेकिन हम अटैक कर देंगे तो हम ज्यादा जल्दी मर जाएंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, 3 दिन बाद मरना है तो आज पहले मर जाना, 3 दिन ज्यादा जी के क्या हो जाएगा। राजा ने कहा चलो बात में दम है इसकी, कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है उनकी तैयारी ही ना हुई हो, तो हम इन पे पहले अटैक कर देते हैं। अब दूसरी चीज उस आदमी ने बोली कि लेकिन जब आप अटैक करने जाओगे तो मैं आपको तब एक बात बोलूंगा, उस बात को आप मानना, तभी आप जीतोगे। राजा ने पूछा क्या बात? तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम युद्ध करने पहुंच जाएंगे। तो वो एक लंबी सी नदी थी, बड़ी, उसमें तूफान रहता था, बहुत हलचल वाली नदी थी। उसके ऊपर एक पुल बना हुआ था, उसके ऊपर से पार करते हुए दूसरे राज्य में पहुंच गए। अब जैसे ही वो पहुंचे तो उस आदमी ने राजा को बोला अब इस पुल को आग लगा दो कि वापस कोई ना जा पाए। तो उसने कहा कि ऐसे तो हम भाग ही नहीं पाएंगे, कोई मौका ही नहीं बचेगा। उसने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि आपके पास, आपकी सेना के पास भागने का कोई मौका ही ना बचे। वो अपनी जिंदगी के लिए पूरी ताकत से लड़ें, उनके पास कोई प्लान भी हो ही ना। सिमिलरली अगर आप केस के अंदर ये सोचेंगे कि मैंने कोई सीनियर एंगेज कर लेना है, या मैं किसी से गाइडेंस ले लूंगा, या किसी और को बोल दूंगा मैं, देखिए गाइडेंस लेना गलत बात तो नहीं होती, गाइडेंस ले लेनी चाहिए, वो अच्छी बात ही है। लेकिन मैं किसी और को एंगेज कर दूंगा, किसी और से रिक्वेस्ट कर दूंगा, तो वो प्लान भी आपकी लाइफ में आपको कभी सक्सीड नहीं होने देगा। लाइफ में आप तभी सक्सीड होंगे जब आपके पास और कोई प्लान होगा ही नहीं। वो सारे प्लान्स कि मैं सीनियर को इसमें एंगेज कर दूंगा, मैं किसी और लॉयर दोस्त को एंगेज कर दूंगा, तो आप सक्सीड नहीं करेंगे। एक ही प्लान रखें कि मैंने ही करना है, इससे चाहे पूछ के करूं, चाहे सीख के करूं, चाहे किताबें पढ़ के करूं, तो ये केस मैंने ही करना है, शुरू से एंड तक मैंने करना है। ये जिस दिन आप एटीट्यूड ले आओगे कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मैंने ही करना है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छे लॉयर बन जाओगे। अब बात करूंगा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की। तो देखिए बहुत लोगों को डाउट होता है यंगस्टर्स को कि मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करूं या मैं किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करूं, किसी सीनियर को ज्वाइन करूं, मैं काम सीखूं। देखिए इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अगर आपने फैसला कर लिया है स्टार्ट करने का, तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। इंडिपेंडेंट जो वकील होता है वो समझ लीजिए राजा ही होता है। फीस खुद लेनी है, खुद कमानी है, फीस खुद तय करनी है, इंसाफ जो दिलाना है वो खुद दिलाना है, काम जो करना है खुद करना है, और किसी को जवाबदेही किसी सीनियर की नहीं है। तो उसमें जो खुशी मिलती है क्लाइंट को इंसाफ दिला के, जो आप अपने लिए काम करते हैं, अपना नाम बनाने के लिए करते हैं, और ऑफ कोर्स क्लाइंट को इंसाफ दिलाते हैं आप, तो उसमें जो खुशी मिलती है वो मेरे ख्याल तो लॉ फर्म्स में
नहीं मिल सकती। हालांकि मैं लॉ फर्म्स को बुरा नहीं कह रहा, लॉ फर्म्स भी अच्छी होती हैं, सैलरी की कोई टेंशन नहीं होती, हर महीने के एंड में सैलरी आ जाती है। इसके अंदर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के अंदर आपने खुद कमाना है, पर एक चीज़ का फ़र्क है कि उसके अंदर आपको सैलरी जो मिलेगी वो लिमिटेड मिलेगी, और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आप अपनी मर्जी की फीस कमा सकते हैं। बस मेहनत आपको करनी होगी, इंसाफ आपको दिलाना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सीनियर की नहीं होगी, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का जो चार्म है, जो मजा है, अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दी और आपने 2-4 केसेस में रिलीफ ले लिया, काम करा दिया, अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन कर दिया, बेल करा दी, तो जो आपको मजा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आएगा वो कभी किसी भी सीनियर के साथ प्रैक्टिस करने में नहीं आएगा। इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस को मैं बेस्ट प्रैक्टिस मानता हूँ। हाँ, लास्ट बात से खत्म करते हैं। आप अपना एटीट्यूड हमेशा अच्छा रखें, बड़ा पॉजिटिव रखें, फोकस रखें। एटीट्यूड का मतलब ये मत लेना आप कि मैं कह रहा हूँ आप अकड़ के रहें। देखिए, आप सबकी इज्जत करें, जूनियर्स की भी, सीनियर्स की भी, सबसे स्माइलिंग वे में बात करें, पोलाइट रहें, कोर्ट में भी कर्टियस रहें, लेकिन एटीट्यूड की फर्मनेस है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो तो आपको खुद ही मेंटेन करनी है, वो आपने खुद ही बनानी है। तो वो जब आप बनाओगे तो आपको क्लाइंट से भी रिस्पेक्ट मिलेगी, कोर्ट में भी रिस्पेक्ट मिलेगी, हर जगह आपको वो एक रिस्पेक्ट मिलेगी। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको चीज़ों में डर लगना भी बंद हो जाएगा, किसी चीज़ का आपको डर नहीं रहेगा। आपको पता होगा, फाइल आपने पढ़ी हुई है, केस लॉ आपको पता है, तो डर तो कोई है ही नहीं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड भी रहेगा, प्लस लाइफ में एटीट्यूड भी रहेगा। लेकिन हाँ, पोलाइटनेस आपने ज़रूर रखनी है लाइफ में। पर एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एटीट्यूड से कितना बेनिफिट होता है आदमी को। एक एग्जाम्पल मैं आपको, एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं सुनी थी, तो आपको भी सुनाने का मेरा मन कर रहा है, मैं सुना देता हूँ। देखिए, बाहर देश से एक कोई बड़ा डॉन टाइप आदमी आया इंडिया के अंदर, तो वो बहुत जगह घूमा, 3-4 दिन घूमा, उसको मजा आया काफी। फिर उसने कहा कि चलो मैं अपनी दाढ़ी बनवाता हूँ, शेव करवाता हूँ। अब शेव करवाने गया, पहले वो नाई के पास गया, तो उसने कहा कि भाई मेरी जो है आप शेव बना दें और 5 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। तो जो बार्बर था बड़ा खुश हो गया, कह रहा 5 लाख रुपए सिर्फ शेव करने के। कह रहा लेकिन एक शर्त है, अगर जरा सा भी कट लग गया ना तो गोली मार दूंगा। तो उस बार्बर ने मना कर दिया, कहा कि भाई मेरे को जान ज्यादा प्यारी है 5 लाख रुपए से। दूसरे के पास भी गया तो उसने भी मना कर दिया कि भाई जान ज्यादा प्यारी है, मैं नहीं करूंगा। एक आदमी के पास गया, उसने कहा कि बैठो अभी कर देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने कहा तेरे को पता नहीं है, गोली मार दूंगा, अगर हल्का सा भी कट लग गया 5 लाख तो दूंगा अगर ठीक तरह से कटा, लेकिन हल्का सा भी कट लगा गोली मार दूंगा। कह रहा अरे कुछ नहीं, बैठो आप करता हूं मैं। तो उसने शेव करी, बढ़िया शेव करी, कोई कट नहीं लगा। कहा निकालो 5 लाख रुपए। तो उस डॉन ने पूछा कि भाई तेरे को लाइफ में डर नहीं लगा, तेरे को लगा नहीं कि हल्का सा भी कट लग गया तो मैं तेरे को गोली मार देता? कह रहा है अरे डर किस बात का, उस तरह तो मेरे हाथ में था, हल्का सा कट लगता तो पूरी गर्दन उड़ा देता। तो एक एटीट्यूड की बात होती है कि आदमी को पता होता है कि भाई मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे पास हर चीज है, मैंने पढ़ी हुई है, मुझे पता है केस के अंदर एक एक कमी पता है, मुझे हर चीज का पता है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे अंदर एटीट्यूड है, मैं किसी चीज से घबराऊंगा नहीं। मैं तो कहूंगा अरे यार काम करा, मैं काम करता हूं तेरा, और जीत हमारी होगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहें, सक्सीड करने की कोशिश करें। जितना लोगों की बातें कम सुनेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग आपको रोकेंगे वही एक दिन आपके लिए तालियां भी बजाएंगे, आपके पास खड़े होंगे फाइलें लेके कि आप नहीं, हमारा काम करना है, क्योंकि आप बहुत अच्छे लॉयर हो, पॉजिटिव लॉयर हो, सबको रिलीफ दिलाते हो, काम कराते हो। तो ये मैंने आपसे कुछ पॉजिटिव बातें करी, आज एक अलग सा वीडियो बनाया मैंने लॉ से हटके। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपको पसंद आया तो। और हाँ, वीडियो को लाइक तो आप कर देंगे, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का मेरा वीडियो इतना ही, नमस्कार।